Hello students, welcome back to your science class. See, yesterday we were discussing about the properties of materials, right? So let's continue with it. Your sixth property is floating and sinking, right? So what is floating and sinking? See, we know that sand settles down at the bottom of a jar. On the other hand, oil stands over the surface of water. In science, we say that sand sinks in water and oil floats on water. This is because oil is lighter than water and sand is heavier than water. So we can say that if an object is heavier than water, it will sink in it, whereas if an object is lighter than water, it will float on water. Right? सो व्हाट इज़ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, आपने देखा होगा इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि आपने बेसिकली देखा होगा कि अगर आप पानी के अंदर ऑयल डालते हो तो वो पानी के ऊपर तैरता है, दैट मीन्स वो फ्लोट करता है, राइट, दिस इज़ कॉल्ड फ्लोटिंग। और अगर आप पानी के अंदर सैंड डालते हो या कुछ हैवियर मटेरियल डालते हो जो पानी से ज़्यादा हैवी होता है तो वो उसके अंदर डूब जाता है, दैट इज़ कॉल्ड sinking. Okay. Come to the next point. Transparency behavior towards light. Transparency क्या होती है? देखिए, transparency means the feature of a material to let light pass through it. In case a material is transparent, we can see through it. For example, glass, clean water, etc. are transparent. But if a material which doesn't allow light to pass through it, we can see through it, right? Such material is called opaque. For example, brick, book, concrete materials, etc. are opaque. A material which allow light through it partially, it is called translucent object. For example, butter paper, frosted glass, tissue paper, fog, smoke, etc. So what is transparency? आपने देखा होगा कि आपके पास जो ग्लास होता है, ग्लास वो क्या करता है, लाइट को अपने में से पास करा देता है, यानी लाइट जो होती है आपकी वो उसमें से पास आउट हो जाती है। और जो आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं उनके आप आर पार देख सकते हो, उनमें से आप इजीली किसी अदर ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने, क्या आपके पास कांच की बॉल होती है ना, उसके सपोज आपने एक वाइट पेपर लिया, उस पर आपने कोई डॉट डाला, राइट, इसी का आपको एग्जांपल दिया हुआ है इसमें कि आपने कोई वाइट पेपर लिया, उस पर आपने ब्लैक कलर से कोई डॉट डाला और आपने कोई ग्लास की बॉल ली जो उस डॉट के ऊपर रखी, तो आपको वो इजीली दिखाई देगा, राइट, क्योंकि वो ग्लास की बॉल है। अगर आप प्लास्टिक की बॉल लोगे तो वो उसमें दिखाई नहीं देगा। तो जो ऑब्जेक्ट्स आपको आर पार दिखाई देने में हेल्प करते हैं या जो लाइट को अपने में से पास आउट करा देते हैं उनको कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ओके, और जो नहीं कराते लाइट को पास या जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते उनको कहते हैं ओपेक, राइट। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो थोड़ी लाइट को पास करा देते हैं, यानी पार्शियली पास करा देते हैं, पार्शियली पास नहीं करा पाते, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे आपका क्या आता है, बटर पेपर आता है या आपका टिश्यू पेपर होता है, उनमें से आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, क्लियर नहीं देख पाते, तो दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। ओके, इसमें इस वाले पैराग्राफ में मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था ना, वही लिखा हुआ है कि इफ़ वी मार्क अ ब्लैक डॉट ऑन अ वाइट पेपर देन प्लेस अ बॉल ऑफ वाटर ओवर इट, वी कैन सी द डॉट थ्रू दिस वाटर। हम इजीली वाटर के थ्रू उस डॉट को देख सकते हैं। अगर आप कोई भी ब्लैक डॉट पेपर पे ड्रॉ करो और उसके ऊपर एक क्या रख दो, वाटर से भरी हुई बॉल रख दो, ग्लास की होनी चाहिए वो बॉल, तो आप उससे इजीली उस डॉट को देख सकते हो, बिकॉज वाटर इज ट्रांसपेरेंट, राइट। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी आती है वो आती है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। Materials that are attracted towards a magnet are called magnetic substances. This property is called magnetism. Iron, nickel and cobalt are the magnetic substances.
That materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic substances. Materials can be grouped as magnetic or non-magnetic. राइट देखिए आपके कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अट्रैक्ट नहीं होते। जैसे आपका आयरन होता है, सबसे ज़्यादा आप जो मैग्नेट क्या होती है, चुंबक होती है, उसको अगर आप आयरन के पास ले जाते हो या आयरन को उसके पास लाते हो तो वो एकदम से चिपक जाता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस टाइप के मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, राइट, और उनकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैग्नेटिज्म। और वो मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उनको कहते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्लियर? Okay, come to the next point, conduction of heat. See, if someone touches the hot cooker in the kitchen, it feels very hot, but its handle is not hot because it is made of wood or plastic. Why are the handles of utensils made of wood or plastic? This is because metals allow conduction of heat, whereas materials like plastic and wood do not. It would be difficult to hold the handles with bare hands if they are made of metal. Materials that allow heat to flow through them are called conductor of heat, whereas those that do not allow to heat flow through them are called insulators of heat. क्या बताया गया है इस पैराग्राफ में कि आप जब किचन में जाते हो, आप क्या करते हो, आपका जो क्या होता है, आपके जो पेन्स होते हैं उनमें पेन में अगर आप उसको कुछ बना रहे हो, राइट, तो अगर आप मेटल, जहाँ से वो मेटल का होता है, अगर आप उसको टच करते हो तो आपका हाथ जल जाता है, बिकॉज मेटल बहुत जल्दी गर्म होता है क्योंकि वो हीट को कंडक्ट करता है, इसीलिए मेटल को कहते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। बट अगर आप उसके पेन के हैंडल को पकड़ते हो तो हैंडल गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि या तो वो प्लास्टिक से बना होता है या वो लकड़ी से बना होता है, वुड से बना होता है, राइट, और वुड और प्लास्टिक हीट को कंडक्ट नहीं कर पाती, वो इसीलिए उनको कहते हैं इंसुलेटर्स ऑफ हीट। ओके, दिस इज कंडक्शन ऑफ हीट। जनरली ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जितनी भी मेटल्स होती हैं मोस्टली सब हीट को कंडक्ट करती हैं, सब हीट की कंडक्टर्स हैं। whereas नॉन मेटल्स, जो आपकी मेटल्स नहीं होते, लाइक प्लास्टिक, ग्लास, वुड, आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट, राइट, वो हीट को कंडक्ट नहीं करते। ओके, नाउ come to the next point, conduction of electricity. See, we can't live without electricity. It has become a basic need in today's life. We use electricity in homes, offices, factories and schools. It is supplied to us through cables and wires. These cables and wires are made from aluminium or copper. This is because aluminium and other metals permit electricity to flow through them. The substances which permit electricity to flow through them are called conductors of electricity, and substances which does not permit electricity to flow through them are insulators or non-conductors of electricity. Okay, क्या बताया गया है बेसिकली इस पैराग्राफ में कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन नाउ डेज, राइट। अब इस टाइम पे बहुत सारे काम हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं हो पाते, तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी बेसिक नीड है। अब इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक कैसे पहुंचती है? वायर्स के थ्रू पहुंचती है। वो वायर्स किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं और ऐसे सब्सटेंस के बने होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास आउट करा देते हैं, उनको कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं करा पाते, जैसे प्लास्टिक, वुड, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखिए इट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज़ नॉट यूज फॉर मेकिंग केबल्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट। जो आपका मेटल है सिल्वर, सिल्वर इज़ अ मेटल, राइट, वो
बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा अच्छा है, कॉपर से भी ज़्यादा अच्छा है, बट हम उसके वायर्स क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, महंगा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसके वायर्स नहीं बनाते हैं। वायर्स किसके बनते हैं? या तो कॉपर के बनते हैं, एल्यूमिनियम के बनते हैं, जिनसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। राइट, ग्रुपिंग पढ़ी है हमने, सब मटेरियल्स की, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, जिससे जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स, तो आपको ईजी पड़े वो करने में। राइट, ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।